नादरीन वेलकम टू निसार टीवी। नादरीन अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आप तक बरकत पहुंचती रहे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे जौहरी हथियारों के बारे में कि दुनिया में कितने जौहरी हथियार हैं और किस किस ममालिक के पास हैं। तो आइए जानते हैं। अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी कशीदगी के दौरान आपने कई मरतबा जौहरी हथियारों का जिक्र सुना होगा। ये इंतहाई तबाहकुन और मुहलक होते हैं और उनके धमाके इतने ताकतवर होते हैं कि सिर्फ एक जौहरी बम पूरे शहर को तबाह कर सकता है। एक जौहरी बम सबसे बड़े गैर जौहरी बम से कहीं ज़्यादा तबाही ला सकता है। इस बारे में बार बार कहा जाता है कि कुछ मुल्कों के पास जौहरी बम नहीं होना चाहिए, जिनमें ईरान भी शामिल है, जबकि कुछ मुल्क उन्हें रख सकते हैं। किस मुल्क को उन्हें रखने की इजाज़त होनी चाहिए और किस को नहीं, इस बहस का अहाता करना मुश्किल काम है, मगर हमने जौहरी हथियारों के बारे में अहम सवालों के जवाब जमा किए हैं। अब यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है कि जौहरी हथियार क्या हैं। ये इंतहाई ताकतवर धमाका खेज हथियार होते हैं। आपने स्कूल में साइंस के क्लासों में एटम और आइसोटोप का जिक्र सुना होगा। ये दोनों जौहरी धमाके करने में अहम होते हैं। हमको एटम तोड़ने या उनके अंदर मौजूद खफी ज़रात को मिलाने से तवानाई मिलती है, इसलिए जौहरी बम को अक्सर एटम बम भी कहा जाता है। जौहरी बम तारीख में सिर्फ 2 बार इस्तेमाल हुए हैं। सन 1945 में दूसरी जंग अज़ीम के दौरान अमेरिका ने जापान पर 2 एटम बम गिराए गए, जिनसे शदीद तबाही और बहुत ज़्यादा जानी नुकसान हुआ। हिरोशिमा पर गिराए जाने वाले बम के असरात कई माह तक रहे और अंदाजे के मुताबिक 80,000 अफराद हलाक हुए। नागासाकी पर गिराए जाने वाले बम से 70,000 से ज़्यादा अफराद हलाक हुए। उसके बाद किसी भी जंग में उनका इस्तेमाल नहीं हुआ। जौहरी हथियारों से बड़ी तादाद में ताबकारी खारिज होती है। धमाके के बाद भी उसके असरात तवील अरसे तक रहते हैं, जिससे उल्टियाँ, इसहाल, सर दर्द और बुखार हो जाता है। इस वक्त दुनिया में 5 तस्लीम शुदा जौहरी रियासतें हैं। अमेरिका, चीन, बरतानिया, फ्रांस और रूस हैं, जबकि 4 दीगर ममालिक भी जौहरी हथियार रखते हैं। इनमें से इंडिया, पाकिस्तान और शुमाली कोरिया जौहरी तजुर्बात कर चुके हैं, जबकि इसराइल के बारे में यही ख्याल है कि उसके पास जौहरी हथियार हैं। ताहम सरकारी तौर पर उसकी न तस्दीक की जाती है न तरतीज़। अंदाज़ों के मुताबिक इन ममालिक के पास हथियारों की तादाद 14,000 के लगभग है और उनमें से ज़्यादातर हथियार अमेरिका और रूस के पास हैं। अमरीकी साइंसदानों की फेडरेशन का कहना है कि 2019 में लगाए गए अंदाज़ों के मुताबिक रूस के पास 4,000 से ज़्यादा, जबकि अमेरिका के पास 4,000 के करीब जौहरी हथियार मौजूद हैं, जिनमें से दोनों ममालिक में 1,000 से ज़्यादा हाई अलर्ट पर हैं। फुर्सत में 8वां नंबर इसराइल का है, जिसके बाद अंदाज़ा है कि 9 जौहरी हथियार मौजूद हैं, जबकि शुमाली कोरिया के जौहरी हथियारों की तादाद 30 बताई जाती है। लेकिन अब यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है कि जौहरी हथियार कौन से ममालिक बना सकते हैं और किस ममालिक को जौहरी हथियार बनाने की इजाज़त है। तो आइए जानते हैं। वैसे तो जिसके पास भी टेक्नोलॉजी, महारत और सहूलियात मौजूद हैं वो उन्हें बना सकते हैं, लेकिन किस मुल्क को उन्हें बनाने की इजाज़त होनी चाहिए, ये एक बिल्कुल अलग बहस है। इसकी वजह है कि जौहरी अदम फैलाव का मुआहदा, इस मुआहदे का मकसद है कि जौहरी हथियारों के फैलाव को रोका जाए और जौहरी असले की तहफ़ीफ़ हो। 1970 से लेकर अब तक 190 ममालिक जौहरी अदम फैलाव के मुआहदे NTP में शामिल हुए हैं और उस मुआहदे के तहत 5 ममालिक जौहरी हथियार रखने वाली रियासतें समझा जाता है, जिनमें अमेरिका, रूस, फ्रांस और चीन शामिल हैं। नाज़रीन, ऐसा लगता है कि इंसान अपनी तबाही का सामान खुद ही तैयार कर रहे हैं। निसार टीवी को दे इजाज़त। खुदा हाफिज़।